या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के सभी 9 स्वरूपों की कथाएं हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोडेड हैं, इसलिए अगर आप उन कथाओं को भी सुनना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल में विजिट करके उन कथाओं को सुन सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मां सिद्धिदात्री की कथा। मां दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों और साधकों को ये सभी 18 सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से इन्हें अर्धनारीश्वर नाम से भी जाना जाता है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल के पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी पूजा उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मां सिद्धिदात्री की कथा के संबंध में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर मां सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब माता कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 4थे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि का निर्माण का कार्य दिया गया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने मां कुष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी मां कुष्मांडा ने एक और देवी की रचना की जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों का प्रदाता कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री ने शिव को 8 सिद्धि यानी अष्ट सिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्ट सिद्धि यानी 8 सिद्धियां शामिल हैं, बल्कि 10 और सिद्धियां भी शामिल थीं जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियां थीं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसलिए मां सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वो रूप जहाँ वो आधी स्त्री और आधे पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर कहलाता है। मां सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। मां की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं जहां पर मां ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से माता के मंत्रों का जाप किया जाए तो माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और समस्त मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। मां सिद्धिदात्री की आराधना करने के लिए इस विशेष मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। वो मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रय नमः, अर्थात ओमकार के समान मोक्ष प्रदान करने वाली और सभी को कई प्रकार की सिद्धियां देने वाली माता सिद्धिदात्री की कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। हम बारंबार उनको नमन और वंदन करते हैं। तो ये थी मां सिद्धिदात्री की कथा। मां दुर्गा के सिद्धिदात्री अवतार से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलकर भगवान की सेवा करेगा और अपने जीवन में बिना किसी को ठेस पहुंचाए आगे बढ़ता रहेगा, उस पर सदैव 9 देवियों की कृपा बनी रहेगी और वो अपने जीवन में तरक्की करेगा। तो यहाँ पे आज का वीडियो समाप्त होता है। कथा सुनने के बाद प्लीज कथा को लाइक जरूर कर दिया करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा जय मां सिद्धिदात्री लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।